पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेपर लीक, राम मंदिर चोरी मामले पर बोले, चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियों में संगठित रूप से घोटाला कर रही है। क्योंकि प्रयागराज में आए हैं और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, परीक्षाओं की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि नौजवान छात्र हमारे भविष्य हैं, यही हमारी फाउंडेशन है समाज की और देश की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार हक और सम्मान नहीं दे रही। भाजपा सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं में मनमाने तरीके से आरक्षण की लूट की है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में ओबीसी की 27% की जगह 3.8%, एससी को 21% की जगह 16.2% और एसटी को 2% की जगह 0 आरक्षण मिला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए ऑडिट अंक 1 पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट में 22 भर्ती परीक्षाओं में आरक्षित सीटों की लूट का आंकड़ा जारी किया है, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी के जिले में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में हो रहे भ्रष्टाचार और गोरख धंधे की रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन भाजपा ने एक का भी जवाब नहीं दिया। जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, जब जनता ने ये बात समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और अब वही हारे हुए लोग अपनी साजिश षड्यंत्र में, अपनी चतुराई में, चालबाजी में, धोखेबाजी में अभी भी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बना करके सांसदों को तोड़ रहे हैं। क्योंकि जो काम आम जनता ने नहीं होने दिया, अब वो सांसदों के माध्यम से संविधान को बदलना चाहते हैं और इस साजिश और षड्यंत्र को कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। रविवार को प्रयागराज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिया, झूठा वादा किया। भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल भी टीईटी का पेपर लीक हो गया। यूपी भाजपा सरकार में कई भर्ती परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। 2017 में दारोगा भर्ती परीक्षा, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल 2018, ग्राम विकास पंचायत भर्ती 2018, नलकूप चालक भर्ती 2018, यूपी टीईटी परीक्षा 2021, 2 बार यूपीपीसीएल, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020, 22 और 2025, सिपाही भर्ती, आरओ एआरओ यूजीसी नेट 2024, एसएससी जीडी 2026, लेखपाल भर्ती 2026 की परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। दारोगा भर्ती परीक्षा 6 साल तक लटकी रही, परिणाम हाईकोर्ट से रद्द हुआ। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को भर्तियों की उम्र सीमा में राहत मिलनी चाहिए। समाजवादी सरकार आने पर उन्होंने कहा कि पेपर लीक और अन्य वजहों से जिन युवाओं की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें 3 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
भाजपा सरकार नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी सरकार में भर्ती परीक्षाओं का एक एक कैलेंडर जारी किया जाएगा। हर विभाग की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा और नियुक्ति की समय सीमा पहले से तय होगी, जिससे भर्तियां वर्षों तक लटकी नहीं रहेंगी। छात्रों को अपने जिले या नजदीक परीक्षा केंद्र देने की व्यवस्थाएं होंगी। महिला अभ्यर्थी या दिव्यांग को गृह जिले में परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता मिलेगी। परीक्षा प्रणाली सुरक्षित बनाई जाएगी। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रांग रूम, परीक्षा केंद्र तक पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी और डिजिटल ट्रैकिंग में रहेगी। पेपर लीक के दोषियों पर सीधी कार्रवाई होगी। समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिलेगी। अगर सरकारी कारण से परीक्षा लीक हुई तो दोबारा परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी और एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा की व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर की जाएंगी। पेपर लीक, परीक्षा रद्द या सरकारी देरी से जिन छात्रों की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें न्यूनतम 3 वर्षों की अतिरिक्त उम्र छूट दी जाएगी। भविष्य में ये छूट पहले भी दी गई थी। सीमा के उम्र की सीमा की राहत समाजवादी सरकार में भी मिली थी, क्योंकि लगातार ये नौजवान और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो नेशन फर्स्ट की बात करते थे, उन्होंने पहले डोनेशन फर्स्ट का काम किया है। इनकी निगाहें नेशन पर नहीं, डोनेशन पर हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना बेहद चिंताजनक है। चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी की घटना लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। डोनेशन के तार सीधा कर्नाटक और महाराष्ट्र से जुड़े हैं। जो ठेके पर नकली वोटर भेजते थे, उनका भंडा फूट गया है। अब वे यूपी में नहीं घुस पाएंगे। अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी में जनता आक्रोशित है। जनता राम धन का हिसाब मांग रही है। कर्नाटक में बैठे लोगों का इंतजार कर रही है। अब भाजपा को ना चंदा मिलेगा और ना लोगों से 2027 में वोट ही मिलने वाला। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो उसको सरकारी संस्थाओं से परेशान किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। भाजपा ने पीडीए समाज को धोखा दिया है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को धोखा दे रही है। भाजपा के शब्दकोश में ना धर्म बचा है और ना शर्म बची है। इनकी प्राथमिकता धर्म नहीं, धन है। भाजपा चतुराई और चालबाजी करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं, बेटियों के साथ घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना, तहसील से लेकर हर स्थान पर जनता को भ्रष्टाचार से सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आरक्षण की लूट, रामनगरी में हुए गोरख धंधे का कोई जवाब नहीं दे रहा। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। भाजपा सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है क्योंकि भाजपा पुलिस से राजनीतिक काम ले रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे मुकदमों को वापस क्यों लिया? साथ में डिप्टी सीएम के ऊपर लगे मुकदमों को भी वापस लिया गया है। सभी लोग जानते हैं कि ये मुकदमे गंभीर धाराओं के इन पर लगाए गए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के काम करने के तरीके पर लताड़ लगाई है। भाजपा सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा। यूपी में कई फेक एनकाउंटर हुए जिन पर सवाल खड़े होते हैं। फर्जी एनकाउंटर को लेकर पुलिस के पास जवाब नहीं है। फर्जी एनकाउंटर पर जब पुलिस फंसती है तो भाजपा के लोग साथ नहीं खड़े होते। भाजपा किसी की सगी नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसे और मजबूत करने का काम
किया जाएगा। अपने प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने पत्रकारों से सीधी वार्ता के दौरान ये बातें रखी। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।